नमस्कार दोस्तों। कल बिहार में लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है। लोकतंत्र का पर्व है, यानी कि कल बिहार में चुनाव है। जबकि सबको पता है इस बात का कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हें पता है कि जो वोट होता है वो न अमीर देखता है, न गरीब देखता है, न वो जाति देख रहा है, न वो धर्म देख रहा है। क्योंकि अगर किसी जाति धर्म के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर अगर वोट की संख्या को अगर नापा जाए तो सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रहा है, हर नागरिक के हिस्से में सिर्फ एक वोट आता है। हर नागरिक के हिस्से में सिर्फ एक वोट आता है। और वो वोट क्या है? ये वोट आपके लिए आपकी सुरक्षा है। ये वोट क्या है? ये वोट आपके लिए आपका आगे का मार्गदर्शन है। ये वोट क्या है? ये वोट आपके लिए आपके बच्चे का भविष्य है। ये एक वोट क्या है? ये एक वोट आपके द्वारा चुने गए आपका जो मुखौटा है, यानी पर जो समाज उस व्यक्ति को चुन रहा है, उस समाज की परिकल्पना है कि वो समाज कैसा है। क्योंकि समाज बोलते हैं ना कि एक परिवार के गार्जियन को देख के, एक परिवार के मुखिया को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि परिवार के लोगों की सोच क्या है, परिवार के लोगों का रहन सहन क्या है, परिवार के लोगों का भविष्य कैसा है। तो आज के टाइम में मैं सभी बिहार वासियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बिहार की व्यवस्था पिछले कई वर्षों से बनी हुई है और भारत के नक्शे में बिहार के प्रति जो लोगों के मन में भावनाएं हैं, वही बिहारी जो बाहर जाकर बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर में बिहार की तरक्की नहीं हो पा रही है। उसमें जो सबसे ज्यादा, अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा अगर परेशानी है, तो हमारे द्वारा चुने हुए वो राजनेता जिनको हम अपना मुखौटा बना के विधानसभा में भेजते हैं, जिसके कारण हमारी तरक्की नहीं हो पा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? हम अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चुनते हैं, हम भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के लोगों को चुनते हैं, और हम जवाबदेही नहीं देने वाली प्रवृत्ति को भी लोगों को भी चुनते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये चुनाव होना चाहिए हर विधानसभा के हिसाब से। आप ये ना देखें कि सत्ता में कौन बैठेगा। सत्ता में बैठाना आपका पर्पज नहीं होना चाहिए। आपका पर्पज सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरे विधानसभा से जो मेरा मुखौटा या मेरे तरफ से जो प्रतिनिधित्व करेगा, वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपराधी ना हो, जो भ्रष्टाचारी ना हो, और जिसको जवाबदेही और जिम्मेदारी की मतलब आदत हो, या फिर उसको पता हो कि हमें जवाबदेही देना है और हमें जिम्मेदारी लेना है। उसी व्यक्ति को आप भेजें, एक जागरूक व्यक्ति को भेजें, एक दूरदर्शी व्यक्ति को भेजें। कारण क्या है? अगर आप सत्ता में कोई भी पार्टी बैठ सकती है, मैं किसी भी पार्टी में पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं बल्कि एक जनता की तरफ से मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि आपका प्रतिनिधि ही आपकी बातों को सदन में रखेगा। अगर आपका प्रतिनिधि अपराधी किस्म का हुआ, अगर आपका प्रतिनिधि जवाबदेही नहीं देने वाला हुआ, भ्रष्टाचारी किस्म का हुआ, तो क्या तरक्की पॉसिबल है? आप इस चीज को देखिए कि अगर समाज में, बिहार में पिछले कई दशकों से यह देखा गया है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अपराधी और बढ़ते जा रहे हैं, अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे उन गार्जियनों का, हमारे उन जो नागरिकों का एक होना चाहिए, मतलब एक बोलते हैं ना, नागरिकों का एक डिसीजन होना चाहिए कि मुझे अब अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को आगे नहीं बढ़ाना है। क्योंकि अगर अपराधियों का मनोबल कैसे बढ़ेगा? क्योंकि राजनीति में एंट्री से ही अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। अगर आप लोगों ने इस तरह के व्यक्तियों को चुनना बंद कर दिया, तो राजनीतिक पार्टियां भी इन लोगों को टिकट देना बंद कर देंगी। क्योंकि जब उनको लग रहा है कि अपराधी अगर सीट जीत के आ सकते हैं तो वो देंगे, क्योंकि उनका पर्पज सीट जीतना है। उनका पर्पज ये नहीं है कि कौन जीत के आ रहा है, उनका पर्पज सिर्फ एक है कि मुझे अगर सत्ता में रहना है तो मुझे संख्या बल चाहिए। तो वो संख्या बल कौन जो जीत के लाएगा उस टिकट उसी को मिलेगा। तो सबसे पहले बिहार के अंदर में हम इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में डेवलपमेंट नहीं है। कहां से होगा जब अपराधी और भ्रष्टाचारी और जवाबदेही नहीं लेने वाले लोगों की संख्या उनकी भरमार है सदन के अंदर में? तो कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता है। कोई भी बड़े बिजनेसमैन या कोई भी इन्वेस्टर बिहार में पैसा नहीं लगाएगा अगर अपराधियों की संख्या ज्यादा है। तो अपराध को कम करना आप अगर चाहते हैं
तो आपको सबसे पहले ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो अपराधी ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो और जवाबदेही लेने वाला हो। नेक्स्ट अगर कहना है, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि आपके घर का बच्चा अपराधी बने? क्योंकि अगर आप अगर अपराधी को चुनते हैं, यानी कि आप उसके सर पे घर के गार्जियनशिप का अगर पाग पहनाते हैं, तो इसका मतलब कि आप अपराधी को मान रहे हैं, उसको एक सम्मान की जगह दे रहे हैं, आप उसको अपना गार्जियन बना रहे हैं। तो आपका बच्चा फिर अपराधी क्यों नहीं बनेगा? आपका बच्चा भी अपराधी बनेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे परिवार वाले, मेरे गार्जियन, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा पूरा समाज इस अपराधी की वर्चस्व के से खुश होकर इसे हमारा गार्जियन बना रहे हैं। तो आपका बच्चा भी अपराधी वाले ही करियर को चुनेगा। वो कभी भी ना बिजनेसमैन बनेगा, ना कभी वो एक अच्छा नौकरी वाला बनेगा, ना वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना गार्जियन, अपना प्रतिनिधित्व किसको दे रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको ध्यान में रख के ही इस बार का चुनाव करें, क्योंकि देखिए सारा प्रॉब्लम एक बार में तो नहीं खत्म होने वाला है। प्रॉब्लम की जड़ को समझना होगा। प्रॉब्लम का जड़ सिर्फ यही है कि बिहार में 3 तरह के लोगों को चुनना बंद कर दीजिए, जो अपराधी किस्म के हैं, जो भ्रष्टाचारी किस्म के हैं और जो जवाबदेही नहीं देते हैं। पिछले चुनाव में वादा किया, इस बार नहीं दिया, क्या रिपोर्ट कार्ड है नहीं बताया। तो ऐसे लोगों को आप एकदम ना चुने, इस 3 कैटेगरी के लोगों को एकदम ना चुने। जबकि आपको मैं बताऊं, बैंक में लोन लेने जाते हैं, अगर आपका सिविल खराब होता है ना, तो भी आपको क्या, आपके बच्चे को भी लोन नहीं मिलता है। आपके ऊपर जो आपकी बीवी है डिपेंडेबल, आपके बच्चे डिपेंडेबल, उनको भी लोन नहीं मिलता है, क्योंकि आपके सिविल उनके साथ भी जुड़ जाते हैं। तो जब एक छोटा सा लोन में ये सिचुएशन है, तो अपराधी और अपराधी के बच्चों को, उसकी बीवी को आप कैसे जिता सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मैं किसी ना पार्टी की तरफ से, ना किसी प्रतिनिधित्व की तरफ से, ना किसी को समर्थन दे रहा हूं, ना मैं किसी को अपोज कर रहा हूं। मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी अपराधी, भ्रष्टाचारी और जवाबदेही नहीं दिया है पिछले टाइम का, और अपने वादों के हिसाब से काम नहीं किया है, ऐसे लोगों को ना चुने। साफ सुथरे लोगों को चुने, जिससे कि समाज में बदलाव होगा। जब समाज में बदलाव होगा, जब सदन में अच्छे लोग पहुंचेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी होगा, तरक्की भी होगी, और एक नए समाज की संगठन भी होगा और गठन भी होगा। और बिहार से ही शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त की धरती है, राजेंद्र प्रसाद की धरती है, अशोक सम्राट की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। बिहार से ही शुरुआत करते हैं। और ये सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया में फैला हुआ है इस तरह के लोगों की जाल। शुरुआत बिहार से कीजिए। नो अपराधी, भले हमें नोटा दबाना पड़ जाए, नोटा दबाइए चलेगा, लेकिन अपराधी नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं और जवाबदेही नहीं लेने वाला नहीं चाहिए। साफ सुथरा चाहिए। वोट कीजिए, सुबह सुबह जाकर वोट कीजिए। पहले वोट, फिर जलपान कीजिए, लेकिन अपने लिए वोट कीजिए। ये एक वोट कानून बनाता है, ये एक वोट सुविधा देता है, ये एक वोट हमारे 5 साल के करियर को डिसाइड करता है। थोड़ा सा जागरूक बनिए, यही उम्मीद है। नमस्कार।